तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभ नोबल स्टोरी पर। चैप्टर 74 तुम्हें मेरी जरूरत है। थोड़ी देर बाद अर्थव को अपनी गोद में लिए हुए क्लोजेट से बाहर निकलता है। अर्थ सामने बेड की तरफ देखता है जहां अब कोई नहीं था। वो अपना सर घुमाकर वॉशरूम के डोर की तरफ देखता है जो बंद था। कुछ पल डोर को देखने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। अर्थ नीचे आकर सामने देखता है जहां सारी खुराना फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। अर्थ एक नजर उन सब को देखकर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। वही अथर्व अर्थ के शर्ट को अपनी नन्ही मुट्ठियों में भरे सबको देख रहा था। दादाजी अर्थ को देखकर बोले, अर्थ आरवी नहीं आई अभी तक, उसे कॉलेज के लिए। तभी अर्थ अपने फोन में ईमेल्स चेक करते हुए उनकी बात बीच में काट बोला, 10 मिनट्स में आ जाएगी वो, इसलिए आप उसकी टेंशन छोड़िए और अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दीजिए। बोलकर वो नजरें उठाकर दादाजी को देखते हैं जो उसकी बात सुन उसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद अर्थ के रूम का डोर ओपन होता है। आरवी ब्लैक जीन्स विथ व्हाइट लॉन कुर्ती पहने और अपने बैग में कॉलेज की कुछ फाइलें रखते हुए जल्दबाजी में नीचे आ रही थी, जिसे देख अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो आरवी को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, बाटफी गो स्लोली। वही जर्ज की आवाज सुन आरवी जो जल्दी जल्दी स्टेपर्स से नीचे उतर रही थी, उसके कदम एक पल के लिए अपनी जगह ठहर जाते हैं और वो अपने नजरें उठाकर अर्थ की तरफ देखती है जो अभी अपने फोन की तरफ देख रहा था। फिर सभी की तरफ देखती है जो हैरानी से अर्थ को देख रहे थे। आरवी अर्थ की तरफ देख धीरे से खुद में बुदबुदाती है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये सच में मॉन्स्टर है। बोलते हुए वो धीरे धीरे स्टेयर्स उतरने लगी थी। वहीं अथर्व जो अभी तक शांत बैठा हुआ था, आरवी को देखकर मम्मीरुम की आवाजें निकालते हुए उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें फैला देता है, जिसे देख आरवी के फेस पर लंबी सी स्माइल आ जाती है। वही सभी भी अथर्व को देख स्माइल कर रहे थे। आरवी अथर्व के पास आकर उसे अर्थ की गोद से लेने को होती है, पर तभी अर्थ अपना फोन टेबल पर रख अथर्व को अपने दोनों हाथ फोड़कर उसे अपने सीने से लगाकर आरवी को घूरते हुए बोला, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, सो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, इसलिए अपना काम जल्दी करो, मुझे मीटिंग्स के लिए भी लेट हो रहा है। बोलते हुए वो आरवी की तरफ देख रहा था जो अपनी आंखें छोटी कर उसे दूर रही थी। वही सभी अर्थ की इस हरकत पर अपना सर नामे हिला ब्रेकफास्ट करने लगे थे। दादी आरवी की तरफ देखकर बोली, आरवी बेटा बैठो और अपना ब्रेकफास्ट करो, इस सन की इंसान को संभालने दो अथर्व को। थोड़ी देर बाद जब ये इसे परेशान करेगा ना तब अपने आप ये इसे तुम्हें दे देगा। दादी की बात सुन अर्थ आरवी पर से अपनी नजरें हटा दादी की तरफ देखता है। वहीं दादी जो बोल रही थी उन्हें जब अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है तो वो अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है जहां अर्थ उन्हें अपनी काली आंखों से घूर रहा था, जिससे दादी एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपना फेस नीचे कर ब्रेकफास्ट करने लगी थी। आरवी एक नजर अर्थ को देख गुस्से से उसके पास वाली चेपर पर बैठ अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। वहीं अथर्व बेचारा बस कसमसा कर रह जाता है। थोड़ी देर बाद अर्थ और आरवी पार्किंग एरिया में कार के पास खड़े हुए थे। वही अथर्व अभी भी अर्थ की गोद में था। अर्थ पैसेंजर सीट कर डोर ओपन कर पहले वही लगी मिनी शीट में अथर्व को सुला देता है। अर्थ ने अपनी सारी कार में मिनी शीट इंस्टॉल करवा ली थी। अपर्व को सुलाने के बाद अर्थ कार से बाहर आरती को अंदर बैठने का इशारा करता है। वही भारवी जो कब से अथर्व को अपनी गोद में लेने के लिए बेसब्र हुए जा रही थी, वो जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ अथर्व को अपनी गोद में ले लेती है। वही अर्थ वही डोर के पास खड़ा कुछ देर आसवी को पूरता है जो अभी अर्थव के पूरे फेस पर प्यार से किस कर रही थी। वही अथर्व आरवी के ऐसे करने पर खिलखिलाकर हंस रहा था। फिर डोर को बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद अथर्व आरवी की गोद में सो गया था, जिसके बाद आरवी उसे वापस मिनी शीट पर सुला कुछ देर उसे प्यार से देखती है और फिर नीचे झुक उसके फहद पर किस करके बोली, मेरा क्यूट बच्चा। बोलते हुए वो प्यार से उसे देख रही थी। अभी वो अथर्व को देख ही रही थी तभी उसे अपनी थाई पर किसी का हाथ चालता हुआ महसूस होता है, जिससे आरवी हड़बड़ाकर अर्थ की तरफ देखती है जो सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था और उसका एक हाथ आरवी की थाई को सहलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। आरवी जल्दी से अर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। बोलते हुए वो अर्थ के हाथ को कस के पकड़ लेती है जो अभी उसके पेंट के बटन को ओपन करने में लगा हुआ था। अर्थ सामने देख ड्राइव करते हुए बोला, इतनी बेवकूफ भी नहीं हो तुम जो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एंड अपना हाथ हटाओ, मुझे तुम्हें फील करना है। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी स्माइल थी। वही आरवी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं, और अपना हाथ हटाए।
मुझे कुछ नहीं करना। बोलते हुए वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। अर्थ अपना सर टेढ़ा कर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, सोच लो, मुझे रोकना तुम पर भारी पड़ सकता है, तुम पर भी और तुम्हारे क्यूट बच्चे पर इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। यही आरवी संविद होकर उसे देख रही थी और फिर हकलाते हुए बोली, नोआ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अथर्व मेरे अकेली का नहीं, वो आपका भी बच्चा है। अर्थ सामने देखते हुए बोला, आई नो बट अगर तुमने मुझे अभी रोका तो फिर मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरवी कुछ देर गुस्से और लाचारी से उसे देखती है और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर से हटा विंडो से बाहर देखने लगी थी। वहीं अर्थ टेडी स्माइल करते हुए एक नजर आरवी को देख सामने देखने लगा था। आरवी को अर्थ की कोई भी मूवमेंट फील नहीं होती तो उसे लगता है कि अर्थ ने शायद अपना हाथ हटा लिया हो, पर अगले ही पल आरवी से उठी और वो कसकर अपने मुंह पर अपने हाथ रखा लेती है। अर्थ का हाथ आरवी के जीन्स के अंदर जा चुका था। अर्थ के फेस पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे। वहीं आरवी हल्के हल्के सिसकते हुए खुद को कंट्रोल कर रही थी। अर्थ का एक हाथ काफी हाश हो रहा था आरवी के अंदर। आरवी अपना सर सीट से हल्के हल्के सिसकते हुए रख कर रही थी। अर्थ के चेहरे पर आरवी को देखते हुए डीप स्माइल आ जाती है और वो अपनी उंगलियां और भी डीप में ले जा रहा था। यही आरवी का मन अब काफी बढ़ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और वो बार बार अपने होंठों को बाइट करते हुए खुद की आवाजों को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वही आरवी की आवाजें सुन अथर्व नींद में कसमसाने लगा था। तभी उनकी कार कॉलेज के सामने आकर रुकती है और अर्थ झटके से अपना हाथ आरवी के पेंट के अंदर से निकाल लेता है, जिससे आरवी की हल्की की सिसकी निकल जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर सर को पूजे शीट पर टिका लेती है। वही अर्थ अपने हाथ की टिश्यू से साफ करते हुए आरवी को देख रहा था। इस वक्त उसके फेस पर डीप स्माइल थी। अर्थ कार से बाहर निकल आरवी के साइड आकर उसके साइड का डोर ओपन करता है। वही अर्थ के अचानक डोर ओपन करने पर आरवी हड़बड़ा जाती है और वो जल्दी से अपनी पेंट बटन को बंद करने लगी थी, मगर तभी अर्थ नीचे झुक उसकी कुर्ती को थोड़ा सा साइड करके पेंट के बटन को लगाते हुए बोला, जब इसे खोला मैंने था तो इसे बंद भी मैं ही करूंगा। बोलते हुए वो उसकी पेंट का बटन लगा देता है। यही अर्थ की बात सुन आरवी के गाल लाल हो जाते हैं और शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है। अर्थ आरवी के लाल गालों को देख धीरे से उन पर किस करके बोला, कंट्रोल पो फकिंग इमोशंस आई नी नो, तुम डेस्परेट हो मेरे लिए बट इसके आगे हम रात को कंटिन्यू करेंगे। बोलकर वो उसकी तरफ आए विक कर उसके बालों को ठीक करता है। वही आरवी हैरानी से अर्थ को देख रही थी। आरवी अपनी वॉच में टाइम देखती है और फिर अर्थ को देखते हुए बोली, प्लीज हटिए, मुझे देर हो रही है। बोलकर वो अर्थव की तरफ देखती है जो गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे देख आरवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो नीचे झुक उसके फहद पर किसकर कार से बाहर आ जाती है। वही अर्थ कार से टिककर खड़ा आरवी को देख रहा था, जो अब कॉलेज की तरफ जा रही थी। पर अचानक आरवी चलते हुए रुक जाती है और वो वापस पीछे पलट अर्थ की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वही अर्थ अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। आरवी अर्थ के पास आकर जल्दी से उसके गाल पर किसकर बोली, आई हेट यू मॉन्स्टर, आप बहुत बुरे हो। बोलकर वो वहां से भाग जाती है। वहीं आरवी की इस हरकत पर अर्थ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद आरवी कॉलेज के अंदर चली जाती है और अर्थ अपनी कार में बैठ वहां से खुराना इंडस्ट्रीज चला जाता है। अर्थ के निकलते ही यहाँ एक ब्लैक कार रुकती है और आके अंदर बैठा राम कॉलेज को देखते हुए बोला, माशूक आई एम कमिंग। बोलकर उसके अंदर बैठा शख्स जोर से हंसने लग गया था। चैप्टर 75 आरवी स्लैप्स डैनियल। कुछ देर हंसने के बाद डैनियल कार से बाहर निकलता है। इस वक्त उसने मुंह पर मास्क और सर कैप पहनी हुई थी, जिससे उसकी हरी आंखें ही दिखाई दे रही थी। डैनियल कुछ पल इधर उधर देखता है और फिर अगले ही पल अपने कदम कॉलेज की तरफ बढ़ा देता है। वहीं अंदर कॉलेज में आरवी इस वक्त अपने क्लासरूम में बेंच पर अकेली बैठी कुछ फाइल रीड कर रही थी। ऋषिका के जाने के बाद उसने भी कॉलेज आना छोड़ दिया था। कुछ इम्पोर्टेंट काम और एग्जाम देने ही वो कॉलेज आती थी। तभी क्लास में टीचर आते हैं, जिससे अभी तक क्लास में जो शोर शराबा मचा हुआ था वो एकदम से बंद हो जाता है और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बेंच पर चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट टीचर सबमिट कराने लगे थे। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। सबके असाइनमेंट सबमिट हो जाने के बाद टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद आरवी भी अपना सारा सामान बैग में रख क्लास से बाहर आ जाती है। आरवी कॉरिडोर से होते हुए बाहर जा रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचकर उसे वही बॉल से लगा देता है। इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था।
यही किसी के ऐसे करने पर आरवी डर जाती है और वो अपना फेस ऊपर कर अपने सामने खड़े शख्स को देखती है, जिसे देख उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा था और डर की वजह से वो अपनी जगह कांपने लग गई थी। वही उसे इतना कांपता देख सामने खड़े डैनियल के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। डैनियल अपने दोनों हाथ उसके पास वॉल पर टिका कर अपना फेस उसके फेस के नजदीक ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही डर देखना था मुझे तुम्हारी आंखों में माशूका। तड़प रहा था इस डर को देखने के लिए और देखो आज मेरी तड़प खत्म हुई। तुम्हें क्या लगा तुम किसी से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? कभी नहीं, क्योंकि माशूका सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रहा था। डैनियल की बात सुनकर आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खुद में सिमटते हुए बोली, अब क्या चाहते हो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरवी की बात सुन डैनियल हंसते हुए बोला, तुम्हें छोड़ दूं? पर कैसे, तुम तो मेरी माशूका हो ना। तुम्हारे लिए तो मैं इतनी दूर आया हूँ और अब तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं माशूका। बोलते हुए वो अपना फेस आरवी के फेस के नजदीक ले जा रहा था। वही उसको ऐसा करते देख आरवी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। आंखों बंद करते ही उसके सामने अर्थ के साथ बिताए पल एक एक करके सामने आने लगे थे, जिन्हें पात कर आरवी अपनी आंखें झट से खोल डैनियल को देखती है जो उसके होंठों पर अपने होंठ रखने ही वाला था। पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही आरवी उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे पीछे धक्का दे देती है और बिना उसे मौका दिए खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर झाड़ देती है, जिससे डैनियल का फेस एक तरफ झुक जाता है और वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से आरवी को देखता है, जो इस वक्त उसे आंसू भरी आंखों से घूर रही थी। आरवी ने एकदम से उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोली, तुम्हारे सैडिस्टिक प्लेजर के लिए कोई खिलौना नहीं हूं मैं जिसके साथ तुम कुछ भी करोगे। हमारा ब्रेकअप हुआ था, राइट, देयर इज नथिंग बिटवीन अस। मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, मेरी लाइफ है, स्टे अवे फ्रॉम मी। बोलकर उसने फिर से डैनियल को धक्का दिया। डैनियल धीरे से बोला, यू। इतना बोलकर वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी किसी ने उसे पीछे से गर्दन से पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे डैनियल संभल नहीं पाया और वो मुंह के बल नीचे फ्लो पर नीचे जा गिरा। डैनियल ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा जहां अर्थ उसके सामने खड़ा सर्द नजरों से घूर रहा था। अर्थ को देखते ही आरवी की आंखों में ठहरे हुए आंसू अब बहने लगे थे। वो एकदम से जाकर अर्थ के सीने से लग गई, जिससे अर्थ अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल अपने दोनों हाथ आरवी की पीठ पर रख दिए। अर्थ एक टक डैनियल को देखते हुए आरवी की पीठ को सहला रहा था। इस वक्त अर्थ की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रखी थी। अर्थ ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और धीरे से बोला, रिलैक्स, आई एम हिपर बाइफी। बाय द वे, गुड शॉट। मेरे साथ रहने का कुछ असर हो रहा है तुम पर, नाइस, बट तुम्हें हैंड वॉश करने की जरूरत होगी। उसके बाद सैनिटाइजेशन, गंदी चीजों को टच करने के बाद सफाई जरूरी है। ये सुनते ही डैनियल गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके जबड़े कस गए और वो अपनी जगह से खड़ा हो गुस्से से अर्थ को देखकर बोला, बीच में आना बंद करो अर्थ खुराना। कुछ नहीं जानते तो? अर्थ बीच में बोला, बहुत कुछ जानता हूँ और अच्छे से। इतना बोलते हुए उसने आरवी का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खड़ा कर देता है और फिर डैनियल के सामने जाकर उससे बोला, तुम्हें और कुछ बताना है तो बताओ। सुन रहा हूँ। डैनियल उसे घूरते हुए बोला, जो तुम्हारे पीछे है वो मेरी है, वो मेरी माशूका है। अर्थ सरकास्टिकली बोला, चीजों की कमी हो गई है दुनिया में जो तुम्हें इंसानों में चीज नजर आने लगी है या फिर आंखें खराब हो चुकी है। डॉक्टर की जरूरत है तो आई कैन रिकमेंड यू, जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ से निकलो, क्योंकि मेरा गुस्सा झेलने की तुम्हारी औकात नहीं है और ना ही तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरा सामना कर सको। बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। डैनियल अर्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे बोला, शी इज माई गली फ्रेंड। अभी उसने इतना ही बोला था तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच आकर पड़ता है, जिससे डैनियल की हल्की सी आह निकल जाती है और वो अपनी आंख पर हाथ रख दर्द से तड़प उठा। अर्थ गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर उससे बोला, माई वाइफ। श्री इज माई वाइफ, योर एक्स और एक्स में प्रेजेंट नहीं होता। बोलकर उसने डैनियल का सर एकदम से वही दीवार से दे मारा, जिस वजह से डैनियल के सर पर चोट आ गई और वहां से खून बहने लगा। डैनियल अपने सर को पकड़े वही नीचे फ्लो पर बैठ गया। वही आरवी सहमी हुई नजरों से कभी अर्थ को देखती तो कभी डैनियल को। अर्थ अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक, तुम यहाँ पर आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तेरे वक्त वक्त की खबर रहती है अर्थ खुराना के पास। तू कब क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या बोलता है,
सब पता होता है मुझे, तो तूने ये कैसे सोचा कि तू मेरी नजरों से बचकर यहाँ पर आ जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? रॉन्ग मूव डैनियल रहेजा, रॉन्ग मूव। अर्थ आरवी के पास आकर उसकी कमर में अपना एक हाथ डाल अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आर्की सीधे उसके सीने से आ लगी थी। अर्थ सामने डैनियल को देखते हुए बोला, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते तक तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। समझे? वा फिर समझाऊं? अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सबके कानों में जोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें कस के बंद कर अपने दांत पीस बोला, सिली बॉय, आज तक किसी ने मुझे इतना इरिटेट नहीं किया जितना आज तुमने किया है यार। वही रोने की आवाज सुन आरवी अपना फेस हल्का सा घुमा अर्थ के पीछे देखती है, जहां रोनित अधर्व को अपनी गोद में लिए हुए आ रहा था। वहीं अधर्य ने इस वक्त रोनित के बालों को कस के अपनी नन्ही मुट्ठियों में पकड़ा हुआ था, जिससे रोनित का फेस थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था और अभी उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।